Hey guys, this is Shalim Singh and welcome to my YouTube channel. And I'm thankful कि जो लोग मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जो मेरे वीडियोस को लगातार शेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इन फ्यूचर आई स्टिल वांट योर सपोर्ट कि आप मुझे कंटिन्यूसली ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को इसी तरीके से कंटिन्यूसली अदर ग्रुप्स में शेयर करते रहें। एंड आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो कंटिन्यूस में क्लास 10th का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस में से जो दूसरा टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके पहले मैं एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसी चैप्टर में से। आज दूसरा टॉपिक जो मैंने लिया है वो है अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि मतलब कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब कि जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं या अरेंज है पीरियोडिक टेबल में वो अपनी प्रॉपर्टीज वाइज कैसे वेरी करते हैं, मतलब चेंज कैसे होंगे ग्रुप्स और पीरियड्स में। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज हम लोग उस चीज के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो मैं कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लूंगा, उनको फिर अपन डिस्कस करते चले जाएंगे कर और मैं उसको समझाता चला जाऊंगा। राइट, तो सबसे पहले उसके लिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्टर फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैं कंसीडर कर लूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर ग्रुप 1 ले लेता हूँ, गेटिंग फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ले लेता हूँ और पीरियड 2 के एलिमेंट्स ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर एन कंसीडरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि प्रॉपर्टीज कैसे वेरी हो सकती हैं ग्रुप और पीरियड में। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मैंने बताया था ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स हमारे पास कितने होते हैं, 18 होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ग्रुप में मूव करेंगे तो हमेशा हम लोग एलिमेंट्स के टॉप टू बॉटम में मूव करेंगे हमेशा ग्रुप्स में। मतलब जब भी हम लोग किसी ग्रुप के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ऐसे अगर हम लोग पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स में बेसिकली हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और हमेशा जब हम लोग एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड में तो हमेशा हम लोग मूव करेंगे कैसे, लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर मैंने ये पीरियड 2 लिया है तो मतलब हम लोग कैसे जाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को आप रख लीजिए दिमाग में कि ग्रुप्स में जब स्टडी करेंगे एलिमेंट्स को बॉटम मूव करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और हम लोग जब पीरियड मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, मींस अक्रॉस अ पीरियड। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से जब हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज को तब हम लोग इस तरीके से मूव करते चले जाएंगे। गेटिंग? अब ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अगर हम लोग अब पहली अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है हमारी नंबर ऑफ शेल्स की। इसकी नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। अगर हम लोग शेल्स की बात करें कि शेल्स किसको कहते हैं, गेटिंग? तो शेल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सपोज फॉर एग्जांपल कि वो जो न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग सोडियम ले लेते हैं, गेटिंग? सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। तो मैंने जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली 2,8,1 तो मतलब 3 शेल हो गई, 1, 2 और 3, मतलब K, L और M, 3 शेल्स हो गई। तो मैंने क्या रहा हूँ इसकी 3 शेल्स बना ली, ये आपकी शेल्स हो गई। फॉर एग्जांपल सोडियम के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, गेटिंग? तो पहली शेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं, जो मैंने ये लिखा हुआ है ये शेल्स, वैसे मान लीजिए 1 शेल 2 शेल, 1 शेल 2 शेल, ऐसे ही 1 2 3 शेल्स, 1 2 3 शेल्स। और मैंने जैसे लिखा है 2,2, ये मैंने इन शेल्स में क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं एज इन एटॉमिक नंबर के बेस पर। जब मैंने क्या किया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली तो मैंने सोडियम का मैंने मान लीजिए एग्जांपल लिया था, सोडियम का एटम के बेस पर न्यूक्लियस और उसके अराउंड क्या है आपकी 3 शेल्स रिवॉल्व हो रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 2 और 3, तो मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरी शेल में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब दूसरी शेल भी हो गई, और तीसरी शेल में आपको कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ शेल्स के बेस पर जब हम लोग स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स पीरियड्स और ग्रुप में कैसे वेरी कर सकते हैं, आप शायद समझ रहे होंगे क्या होता है, राइट। अगर हम लोग अब बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स की ग्रुप्स या पीरियड्स में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसमें, पीरियड में बात करते हैं। अगर हम लोग, ठीक है, तो मैंने पीरियड में बात करी थी, तो मैंने बोला था हमेशा हम लोग कैसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किसमें, पीरियड में। अगर हम लोग पीरियड एग्जाम्पल पीरियड 2 लेते हैं, तो मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ तक की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हमने जब एटॉमिक नंबर लिखे एलिमेंट्स के और जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली, जैसे 2,1 लिथियम की, बेरिलियम की 2,2, इस तरीके से बोरॉन की, फिर तो जब हमने निकाली तो मतलब जब हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेल्स आए, क्या वो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, क्या वो नंबर ऑफ शेल्स सेम है, या क्या वो नंबर ऑफ शेल्स कम हो रहे हैं। अगर हम लोग उस चेंज को देखें, वेरिएशन को देखें, तो अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली पीरियड्स वाइज नंबर ऑफ शेल्स के लिए, तो हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली, देखिए आप पीरियड 2 में यहाँ पे भी 2 शेल हैं, 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, 1 and 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 2। तो मतलब यहाँ पर जब हम लोग किसी भी पीरियड में मूव करेंगे, किसी भी पीरियड में मूव करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ शेल्स कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं। किसी भी पीरियड के लिए नंबर ऑफ शेल्स, मतलब कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए नंबर ऑफ शेल्स कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। ऐसे मान लीजिए पीरियड 3 में आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे पीरियड 3 में, उनमें कितनी शेल्स होंगी, 1, 2 और 3 शेल्स होंगी। उसके बाद जो एलिमेंट आएगा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद और इसके बाद, उसमें हमेशा कितनी नंबर ऑफ शेल्स कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अगर हम लोग अब बात करते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ शेल्स किसमें, ग्रुप में बात करते हैं। अगर हम लोग कि ग्रुप में हम लोग कैसे मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप में बात करते हैं, तो हम लोग टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तब नंबर ऑफ शेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पीरियड 1 के एलिमेंट्स लेते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए इसमें 1। इसके बाद कौन सा एलिमेंट आया, लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना था 3। तो मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो निकाली, तो नंबर ऑफ शेल्स के हिसाब से पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना 11, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली तो 2,8,1। ऐसी पोटेशियम में कितनी है 2,8,8,1। ऐसी रुबिडियम की देखिए, ऐसे सीजियम की देखिए, ऐसी फ्रेंशियम की देखिए। तो हम लोग जब देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद पर्टिकुलर पीरियड में, तो जब हम लोग देखें तो देखिए नंबर ऑफ शेल्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 शेल थी, यहाँ पर कितनी हो गई 2 शेल, यहाँ पर कितनी हो गई 3 शेल, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 शेल, 1, 2, 3, 4, 5 शेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेल। तो मतलब आप लोग साफ साफ ये चीज को देख रहे हैं कि मतलब जब हम लोग ग्रुप में मूव हो रहे हैं, तो जब हम लोग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती चली जा रही हैं, इंक्रीज होती चली जा रही हैं, इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, एक से क्या हो चली जा रही है, इंक्रीज। यहाँ पर 1 शेल थी, यहाँ पर 2 शेल हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 हो गए। इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स पीरियड या ग्रुप में वेरी कर जाती हैं। गेटिंग माय पॉइंट, इतना आप समझ गए हैं। इसको तो आप कॉपी कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग जाते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग ले रहे हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे लिथियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। यहाँ पे भी सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। ऐसे ही सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सबसे इनर वाली, फिर उससे बाहर वाली, फिर उससे बाहर वाली, और ये सबसे आउटर मोस्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसी की बेस पर पीरियड और ग्रुप में क्या वेरिएशन आएगा। सबसे पहले अगर हम लोग पीरियड में देखते हैं,
जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाएंगे या लेफ्ट टू राइट जाएंगे अगर हम लोग पीरियड में, तो हम लोग देखें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो सेकंड पीरियड एग्जांपल लिया था मैंने। तो जब मैंने एलिमेंट ऑफ मोमेंट नंबर लिखने के बाद जब मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली, तो उसके बेस पर आप साफ साफ देख रहे हैं, जैसे लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। मतलब सिंपल सी बात है, लिथियम का नंबर कितना था, 3, तो मैंने कितने कैसे निकाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,1, ऐसे यहाँ पर कितने निकाले 2,2। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। तो बेसिस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शेल्स की आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो क्या बदलाव आ रहा है पीरियड में, तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पीरियड में क्या होते चले जा रहे हैं, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं, इंक्रीज बाय 1, गेटिंग माय पॉइंट, इंक्रीज बाय 1, सिंपल सी बात है ना। फिर अब अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, ग्रुप में बात करते हैं, अगर हम लोग ग्रुप में बात करेंगे तो ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो जब हम लोग देखेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, तो देखते हैं अगर हम लोग ग्रुप 1 के एग्जांपल लेके चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना था, 1 था, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो उसके आउटर मोस्ट शेल ये की शेल बनी और 1 इलेक्ट्रॉन भर पाया। लिथियम का देखा तो 2,1, तो उसके आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई, ये वाली जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई, यहाँ पर 1, यहाँ पर जब पोटेशियम का निकाला तब आउटर मोस्ट शेल कौन सी हुई, ये वाली जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ऐसे रुबिडियम की, ऐसे ही सीजियम की और ऐसे ही फ्रेंशियम की, सबकी आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो मतलब अगर हम लोग ये देखें कि पर्टिकुलरली कि अगर हम लोग जिस पीरियड में रहते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पीरियड में जिस ग्रुप में रहते हैं हम लोग, अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप में मान लीजिए हम लोग फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो हम लोग ये देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे मान लीजिए अगर हम लोग किसमें आते हैं, ग्रुप 2 में आते, तो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं बेरिलियम के नीचे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते। ऐसे मान लीजिए बोरॉन के ग्रुप में आते, मान लीजिए हम लोग बोरॉन फैमिली में आते, तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते। तो मतलब पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमेशा कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। इसको आप लोग बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत क्लियरली चीज के बारे में बताया। तो कॉपी कर सकते हैं। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी।